नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग पीयूष सर के रीजनिंग बुक के अगले चैप्टर को सॉल्व करेंगे। यह बुक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बुक के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो भारत में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जैसे आईएएस, पीसीएस, रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस इत्यादि में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इस बुक को आप बाय करके इसके सभी प्रश्नों को एक बार जरूर सॉल्व करें, और जो प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाए उसके लिए जो मैं सॉल्व करवा रहा हूं उसको आप देख सकते हैं। तो आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैंने इस बुक के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को सॉल्व करवा दिए हैं, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 अक्षर श्रृंखला को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है अक्षर श्रृंखला। सबसे पहले इसके निर्देश के बारे में समझते हैं। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखलाओं में अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थानों में क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी करेगा। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है ए बी डी, और यहाँ खाली छूट गया है ए सी, यहाँ भी खाली डी ए, यहाँ भी खाली सी डी डी बी सी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कितने अक्षर हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इसमें 24 अक्षर हैं। तो इसको हम लोग ग्रुप वाइज बांट लेते हैं, तभी एक इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो मान लीजिए ये 24 अक्षर है, तो 3 गुणे 8 के पेयर में बन सकता है, 2 गुणे 12 के, उसके बाद 4 गुणे 6 के। ऐसे ऐसे पेयर बनाने के लिए हमको इसको सॉल्व करना रहता है। तो हम लोग देखते हैं, अगर 4 का पेयर हम लोग बनाएंगे तो कितना बार चाहिए? 6 बार। तो इस तरह से होगा नहीं, तो नहीं नहीं, 6 बार हो जाएगा, मतलब 12 वो नहीं करना है। तो हम 4 और 6 का पेयर बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। अब सबसे पहले हम लोग इसमें लास्ट का देखेंगे और शुरू का देखेंगे कि क्या चीज इसमें बैठ रहा है। तो इसमें सी बी डी ए 4 अक्षर है ना, तो जैसे ए बी सी डी, मतलब अगर इसको सीधा करके लिखा जाए तो इस तरह से बनेगा ए बी सी डी। और इसमें देखेंगे, पहले इसको मिटा लेते हैं। इसमें देखेंगे, इसमें भी ए है, बी है, लेकिन सी नहीं है, तो यहाँ पहले आगे हम सी को रख लेते हैं, सी डी। तो इसमें भी ए बी सी डी बन रहा है, तो यहाँ सी पहले रख के देखते हैं, सी हो गया। उसके बाद इसको हम लोग लेंगे, इसको, इन चारों को। तो ए है, ए सी। अब यहाँ डी है, और किस किस किसका मतलब इसमें नहीं हो पा रहा है, मतलब कौन सा शब्द आएगा इसमें अक्षर? तो ए बी बी इसमें आएगा। तो देखते हैं, ऐसा होता है ए बी सी डी, इसमें भी ए बी सी डी बन जा रहा है। अब पुनः इन 4 अक्षरों को लेंगे, तो यहाँ बी को भर देंगे। अब इसमें देखेंगे ए है, और यहाँ सी है, डी है। अब देखेंगे ए बी सी डी बनाने के लिए इसमें कौन सा अक्षर आना चाहिए? इसमें बी आना चाहिए, तो हाँ बी को भर देंगे। अब इन 4 अक्षरों को हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले डी इसमें है, सी है, बी है। अब कौन सा अक्षर नहीं है? तो अक्षर ए नहीं है। तो ए बी सी डी इसमें बन जा रहा है। अब पुनः इन 4 अक्षर को लेंगे, तो डी बी सी और यहाँ ए। तो अगर यहाँ ए रखेंगे तो क्या हो जा रहा है? ए बी सी डी। तो यहाँ भी ए बी सी डी हो जा रहा है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि ए बी सी डी, ए बी सी डी इसमें चारों में चाहिए, जितना भी है इसमें चारों में चाहिए। तब देखेंगे, इसको एक बार मिटा लेते हैं, अच्छे तरीके से सब समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ सी को हमने भरा है, यहाँ भी सी को, नहीं नहीं, यहाँ बी को हम लोग भरे हैं, गलती हो गया है। ये बी है, यहाँ बी को भरे हैं, यहाँ भी बी को, यहाँ ए को, और यहाँ भी ए को। तो सी बी बी ए ए। अब देखेंगे यह किस ऑप्शन में मौजूद है।
ऑप्शन ए में नहीं मौजूद है, ऑप्शन बी में भी मौजूद नहीं है, ऑप्शन सी को देख लेते हैं, सी बी बी ए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पुनः इसका एक बार हम लोग गिनती कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एक 18। तो 3 और 6 के पेयर में ये बनेगा। तो पहले आगे हम लोग देख लेते हैं 3 के पेयर में बन पाता है कि नहीं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। इसको हम लोग मिटा देंगे ऊपर का जो गिनती किए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ सी सी है, तो 3 का पेयर पहले हम लोग बना रहे हैं। तो देखेंगे ये सब तीनों में विकल्प ए में भी ए है, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, तो यहाँ ऑटोमेटिक ए आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे क्या बन रहा है, सी सी ए बन रहा है। अब पुनः इन तीनों तीनों को देखेंगे, सी सी बी, यहाँ सी सी बी है। और पुनः हम लोग इसको अब देखेंगे इन तीनों को, तो यहाँ सी है और ए है। तो अब बीच में क्या आना चाहिए। अगर हम लोग बीच में सी को रख दें तो सी सी ए पहला से मैच कर जाएगा। तो यहाँ सी हम लोग रख देते हैं। उसके बाद हम लोग इन तीनों को लेंगे, सी सी बी। तो इसमें देखेंगे पीछे जो सी सी बी आया है इससे मैच कर रहा है सी सी बी। अब पुनः हम लोग अब इससे हम लोग इसको लेंगे, सी सी। अब पीछे हम लोग देखें सी सी के बाद ए आ रहा है, ए यहाँ भर देंगे। उसके बाद इन तीनों को लेंगे, सी और बी, और बीच में खाली है। तो पीछे हम लोग देखे हैं सी सी बी हो रहा था, तो यहाँ भी सी रखेंगे तो देखेंगे क्या हो रहा है, सी सी बी हो जा रहा है। अब हम लोग इसको एक बार मिटा के समझते हैं। तो देखिए यहाँ ए आया है, यहाँ सी आया है, यहाँ ए आया है और यहाँ सी आया है। अब देखेंगे हम लोग जो इसको भरे हैं ये हमारे ऑप्शन से मैच कर रहा है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे ए हो रहा है, ए सी सी ए सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब इसको पहले हम लोग गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ 15 वर्ड हैं। 15 का पेयर बनेगा 3 × 15, मतलब 3 3 का पेयर पहले अगर बना के देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अब 3 3 का पेयर बनाते हैं। तो 1 2 3 यहाँ तक 3 का पेयर बनेगा, 1 2 3 यहाँ 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 3 का पेयर बनेगा। अब ऑप्शन में देख लेते हैं पहला अक्षर क्या है। पहला सभी में ए है, तो यहाँ ऑटोमेटिक ए आ जाएगा। तो अब देखेंगे जो 3 का पेयर बनाए हैं, तो हम लोग इन 3 अक्षरों को देखते हैं, एम ए एन। तो ये 3 हो गया। उसके बाद इन तीनों को हम लोग देखेंगे, एम और नीचे गैप है और यन। तो इसमें क्या आना चाहिए कि एम ए एन हो। तो यहाँ अगर ए हम भर के देखते हैं, एम ए हो गया। उसके बाद इन 3 अक्षरों को हम लेंगे, ए खाली रहेगा यन। अगर हम लोग यम यहाँ लिख लेते हैं तो यम ए एन यानी हमारा सीरीज जो है यम ए एन है, यम ए एन है। तो यहाँ भी यम आना चाहिए और यन यहाँ आना चाहिए, यम ए एन यहाँ आना चाहिए। उसके बाद यहाँ एम आना चाहिए, यानी ए ए एम यम यन यन। तब देखेंगे यह किस विकल्प में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा। तो इसमें सबसे पहले इसका हम लोग गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी टोटल वर्ड 12 हैं। इसको 3 × 4 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो पहले अगर 3 को हम लोग पहले अगर देखेंगे, यल हो गया, उसके बाद यन हो गया, बीच में जगह है तो बीच में क्या आना चाहिए। सबसे पहले हम लोग यम 3 विकल्प में है, तो यम को पहले अगर रख के देखते हैं तो यल यम यन। तो यल यम यन और इन तीनों को हम लोग देखते हैं कि, तो पहले अगर जो
खाली स्थान उसको छोड़ देते हैं यम और यल। तो यानी बीच में अगर यन को रखते हैं तो यल यम यन, यल यम यन। अर्थात अगर यहाँ हम लोग यम को भर दें और यहाँ यन को भर दें तो हो जाएगा यल यम यन, यहाँ भी यल यम यन। और इन तीनों को फिर से देखते हैं यल यम यन, अगर एन को यहाँ रख देते हैं तो यल यम यन, यानी पहला से मैच कर रहा है तो हम लोग सही जा रहे हैं। पुनः हम लोग अब इधर से यल यम यन हो रहा है तो यहाँ भी बीच में हमको यम लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं कि बीच में जो भरे हैं वो सही है कि नहीं। तो हो जाएगा यल यम यन, पुनः यन यम यल, पुनः यल यम यन, यन यम यल। तो तीन तीन का यहाँ पेयर बनकर पहले यल यम यन हो रहा है, उसके बाद दूसरे में यल यम यन हो रहा है, उसके बाद पुनः यल यम यन हो रहा है और उसके बाद यल यम यन हो रहा है। तब देखेंगे जो भरे हैं वो किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, यम यन यन यम। तो ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां। सबसे पहले हम लोग इसका गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 5 गुणे 3 या 3 गुणे 5 के पेयर में बनेंगे। ये यहाँ गलती से हो गया, एक ए भी रहेगा तो 16 का पेयर बनेगा इसमें, ए गलत हो गया था। तो 16 का पेयर में 4 गुणे 4 का पेयर बनेगा। तो सबसे पहले 1 2 3 4, यहाँ तक 4 का पेयर बनेगा, यहाँ तक 4 का, और यहाँ तक 4 का, और यहाँ से लेके यहाँ तक 4 का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें यन की संख्या ऑप्शन में सबसे ज्यादा है, तो यहाँ यन को भर के देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं यन, ये गलती हो गया, यन यन यम यम हो जा रहा है। उसके बाद ऐसे ही देखते हैं कि चलेगा या नहीं, तो यहाँ भी यन का हम लोग भर के देखते हैं। तो यन यन एम एम हो जा रहा है, यहाँ तक हमने देख लिया। पुनः इसको हम लोग देखेंगे यन यन एम एम, अर्थात यहाँ भी एम भरने पर इतना हो जा रहा है। पुनः इसको देखेंगे तो यन यन एम एम होना चाहिए, यहाँ एम होना चाहिए। तो हमारा सीरीज क्या बन रहा है, डबल यन डबल एम, डबल यन डबल एम, डबल यन डबल एम, डबल यन डबल एम। तो हम लोग जो भरे हैं उसको यहाँ लोग एक बार लिख लेंगे, यन एन एम एम। अब देखेंगे किस ऑप्शन से मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां। इसको पहले हम लोग गिनती करेंगे, तो गिनती करने पर यह 24 होगा। तो इसको 4 गुणे 6 के पेयर में बनाएंगे, 4 अंक ए हो जाएगा, 4 ए हो जाएगा, 4 ए हो जाएगा, और 4 ए हो जाएगा, और 4 ए हो जाएगा। नहीं, गलती हो गया कुछ, थोड़ा सा देख लेते हैं। 4 यहाँ से यहाँ होगा, 4 यहाँ से यहाँ तक होगा, 4 यहाँ से यहाँ तक होगा, और 4 यहाँ से यहाँ तक होगा, और 4 यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, और 4 यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब सबसे पहले हम लोग ए बी ए है उसको हम लोग देखते हैं ऑप्शन। तो इसमें 3 ऑप्शन में सी सी दिया है, तो पहले आगे हम लोग सी को यहाँ भर के देखते हैं। उसके बाद है बी सी ए, बी ए सी ए। पुनः हम लोग जैसे इसमें देखते हैं कि ये किस तरह से सीरीज चल रहा है। यहाँ हम लोग पहले अगर इसको इन चारों को देख सकते हैं, बी ए सी ए, ये अर्थात ये हम जो पहला देखे हैं इससे नहीं मैच कर रहा है, लेकिन दूसरा से मैच कर रहा है। और जो ए बी ए सी है यह पहला से मैच कर रहा है, अर्थात हम लोग पहला जो है यहाँ इसको एक बार देखते हैं कि इस तरह से हो पाएगा या नहीं। तो यहाँ सी आएगा, और यहाँ ए आएगा, और यहाँ सी आएगा। उसके बाद यहाँ क्या आएगा, बी आएगा। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या हमने भरा है, ए नहीं सी ए सी बी। अब देखेंगे किस में किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर
ए से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7वां है। पुनः इसको हम लोग एक बार गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ 16 वर्ड हो रहे हैं, 16 को 4 × 4 के फॉर्म में लिखेंगे। 1 2 3 4 यहाँ होगा, 4 यहाँ, 4 यहाँ और 4 यहाँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सीरीज है। QST, 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 अगर यहाँ T रहे तो R होगा। पुनः Q, अगर यहाँ S रहे तो TR, R हो जाएगा। यहाँ अगर Q रहे तो QSTR होगा, यहाँ QSTR होगा। तो हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग सही से भरे या नहीं। तो RTSQ, अब देखेंगे हमारा मैच कर रहा है कि नहीं ऑप्शन। तो RTSQ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां। सबसे पहले इसका हम लोग गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसमें 17 वर्ड हैं, इसलिए इसका हम लोग पेयर नहीं बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन मतलब पेयर से नहीं हो सकते हैं, तो इसको हम लोग ऑप्शन से करेंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले किनका मतलब किन शब्द का सबसे ज्यादा यूज है। सबसे पहले हम लोग यहाँ रख सकते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो यहाँ बी को हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं तीसरा में BCAC, मतलब सी ज्यादा है तो सी को यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन में ACAE, तो इसमें ज्यादा ए है तो यहाँ ए लिख सकते हैं। तो हमारा देखेंगे किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ABCA, तो ABCA, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9वां। तो इसको सबसे पहले हम लोग गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 वर्ड इसमें है। 3 × 5 के पेयर में बनेंगे। तो पहले आगे A3, यह 3 और यह 3 और यह 3 और यह 3। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में किस तरह दिया है। तो ऑप्शन में डी की ज्यादा वैल्यू है, तो यहाँ डी को भर देंगे। उसके बाद देखेंगे दूसरे ऑप्शन में क्या है, FDG, तो इसमें हम लोग नहीं भर पाएंगे क्योंकि इसमें अच्छी तरह से पता नहीं चल पा रहा है। उसके बाद तीसरा में यहाँ क्या भराएगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ ज्यादा संख्या में यफ है, तो यहाँ यफ को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ऑप्शन नंबर में यहाँ ई आएगा, तो ई नजदीक हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं भर पाएंगे अभी। इसके बाद हम लोग अब 5 5 के पेयर में करेंगे। इसको पहले बार मिटा देते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ देखते हैं क्या बन रहा है, ABCD। अगर हम लोग यहाँ ऑप्शन में डी है, डी को भर दें तो ABCDD हो जाएगा। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ EFG, EABC। अगर यहाँ हम लोग ई को भर दें तो EF, नहीं, पहले CDEF, एफ यहाँ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ अगर हम लोग जी को भर दें, EHEFGG, तो आप देखेंगे एक ही ऑप्शन से मैच करेगा, DEFG, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। इसको सबसे पहले हम लोग गिनती करेंगे इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें 20 वर्ड है, या 4 × 5 के पेयर में बनेंगे या 5 × 4। तो सबसे पहले हम लोग 5 के पेयर में बनाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 होगा। अब उसके बाद जो 5 5 का पेयर बनाए हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं।
यहाँ लास्ट में डबल सी ए है, और लास्ट में डबल सी ए और कहीं नहीं है। डबल सी यहाँ है, तो बी यहाँ है, तो यहाँ क्या रहना चाहिए? सबसे पहले हम लोग, अब इसको नहीं जब समझ में आया तो ऑप्शन से हम लोग कर लेते हैं। पहले यहाँ बी को भरेंगे, यहाँ ए को, यहाँ भी ए को, और यहाँ बी को, और यहाँ सी को। हम लोग देख लेंगे कि ये कैसे ये बन रहा है। बी बी सी ए, सी ए बी, ए बी बी सी, बी बी सी ए, अर्थात जो भी हम लोग भरे हैं ए मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ई आर है। इसको सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, यहाँ 3 गो ए है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ए को लिख के देखते हैं, ए, और यहाँ बी, 3 गो बी भी होना चाहिए, 1 2 3 बी। यहाँ बी आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी 3 बी होना चाहिए। अब यहाँ 3 गो ए आना चाहिए, तो यहाँ भी 3 ए हो जाएगा, उसके बाद से यहाँ भी हो जाएगा। अब देखेंगे ए बी बी ए, यह किससे मतलब मैच करता है, यह ऑप्शन। एक यहाँ छूट गया है, तो यहाँ ए रहेगा, यहाँ ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए से ये बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12। यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ डबल ए है, यहाँ डबल बी है, तो इसी तरह यहाँ भी हो जाएगा। ए तो ट्रिपल ए हो जाएगा। अगर यहाँ हम लोग बी को भर देते हैं तो ये भी ट्रिपल बी हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ ए को भर देते हैं तो यहाँ भी ट्रिपल ए हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ बी को भर देते हैं तो यहाँ भी ट्रिपल बी हो जाएगा। तो ए बी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 है। इसमें हम लोग देखते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ डबल बी है, तो यहाँ एक बार हम लोग बी को भरते हैं तो यहाँ ट्रिपल बी हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ ए को भरते हैं और यहाँ बी को भरते हैं तो बीच में ए हो जा रहा है, मतलब ट्रिपल बी ए, ट्रिपल बी ए। तो अब देखेंगे यह किस ऑप्शन से मैच करेगा। बी ए बी बी, बी ए, एक मिनट, कुछ मिस्टेक नहीं सही है, तो ऑप्शन नंबर डी से यह बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14। यह क्वेश्चन में जैसे एक शब्द होता है एस्टोरोलॉजी, तो इसमें हम लोग देखेंगे ए हो जाएगा, एस्टोरोलॉजी, लॉजी यहाँ वो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें देखेंगे तो सबसे पहले जो ज्यादा होता है उसको देख लेते हैं। आई जे एच, यहाँ अगर आई रहे तो आई जे एच, पुनः एच, उसके बाद एच आई जे यहाँ हो सकता है, पुनः एच आई जे। तो देखेंगे किस तरह से बन रहा है। एच आई जे एच, एच आई जे एच, एच आई जे एच, एच आई जे एच। अब देखेंगे यह किस विकल्प में मौजूद है। आई एच जे आई, तो आई एच जे आई, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब देखेंगे यहाँ 4 गो बी है, तो अगर यहाँ एक ए हम लोग भर दें, 4 गो बी फिर से ए भर दें, तो यहाँ 4 गो बी करने के लिए यहाँ बी रहेगा, और पुनः यहाँ भी 4 बी करने के लिए यहाँ बी रहेगा। तो देखते हैं ए बी बी, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर किससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 17 है। इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं 4 जो है पी आर क्यू एस, तो सबसे पहले यहाँ पी है, तो पी के बाद आर होगा, पुनः क्यू एस है, पुनः पी आर होना चाहिए, और यहाँ क्यू होना चाहिए तभी क्यू एस होगा। अब यहाँ क्यू एस होना चाहिए, तब देखेंगे किस ऑप्शन से मैच करता है। आर आर क्यू एस, तो आर आर क्यू एस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन हैं, इन सबको आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं अगले वीडियो में इन सबको सॉल्व करवा दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
अब अगले वीडियो में हम लोग कोई चैप्टर नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, तो वह वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है।